बात करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर। भागलपुर के एक निजी होटल में लक्षद्वीप एम संस्था के द्वारा दिल्ली के सांसद भवन बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना विचार रखने वाले देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की बेटी अपूर्वा सिंह को सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर वीना यादव, नरेश चंद्र मिश्रा, अशोक भिवावनीवाल, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से जजवा से जिया गोस्वामी, पार्षद अश्वनी जोशी, मोंटी, सुधीर भगत, रोटरी विक्रम सलाह, चंदना चौधरी, विजय आदि लोग उपस्थित रहे। ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में थी। एक तरफ उनमें साहस और स्वाभिमान था, तो दूसरी ओर विचार और दर्शन। उनको भारत का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। अगर आज भारत उनके कदम पे चलता तो आज हमारा देश नई ऊंचाई हासिल कर लेता। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इतने कम उम्र में अपना प्रतिनिधित्व कर पाऊँ सदन में जाके। बस आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मुझ पे बना रहे, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, कलमंगा। वो देश जो पराये नागरिक की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जी हाँ, यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सम अमृत तत्वाय कल्पते। अर्थात सुख, दुख, आराम और चुनौतियों के बीच में जो अटल, अडिग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे ही अमृत को प्राप्त करने वाले महानायक और वीर योद्धा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अमृतकाल के इस युग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम सभी का अमृत प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल हम इस अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। नेताजी कहा करते थे कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के विरुद्ध। धीरे धीरे ये बात उनकी सही सिद्ध हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, वैसे ही दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का तारा भी सूखा। भारत की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1920 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास की, परंतु भारत में चल रहे अनेक आंदोलनों के कारण उन्होंने 1921 ईस्वी में अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत वापस आ गए। सन 1943 ईस्वी में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह चाहे कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, किंतु उसका आना अनिवार्य है, उसका आना अनिवार्य है। लगातार शहर में सम्मानित हो रहा लोग सम्मानित कर रहे हैं और कम उम्र में एक बड़ी पहचान मिल गई है, कैसा लगता है, क्या कहोगे? सबसे पहले मैं पूरे भारत को वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह और सम्मान साथ इतना आशीर्वाद दिया। मुझे कभी इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, और जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज़ सबके द्वारा सम्मानित हो रही है, तो उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस चीज़ के बाद मुझे एक एहसास दिलाता है कि मैं जब एक ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी कि मैं खुद के बल पे अपने घर को सजाऊंगी, अपने देशवासियों और अपने पूरे देश के लिए कुछ करूंगी। आगे क्या प्लान है और किस तरह से फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है?
आगे का तो फिलहाल बस यूं ही ऐसे ही बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करूँगी ताकि पूरे राज्य का नाम रोशन कर पाऊँ। बस आप लोगों का स्नेह बने रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।